नमस्ते दोस्तों। अगर आज मैं आपसे कहूँ कि टैटू बनवाने में शायद 2 घंटे लगते हैं, लेकिन उसे पूरी तरह हटवाने में 2 साल भी लग सकते हैं, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जितना दर्द टैटू बनवाने में नहीं हुआ था, उससे डबल दर्द उससे हटवाने में होता है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी टैटू 100% गायब हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज हम टैटू रिमूवल का वो सच जानेंगे जो अक्सर इंस्टाग्राम रील्स और क्लिनिक के एडवर्टाइज में और शॉर्ट वीडियोस में छुपा लिया जाता है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि टैटू रिमूवल असल में काम कैसे करता है, आपको लेजर कब करवाना चाहिए और कब बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, कवर अप टैटू कब बेहतर ऑप्शन होता है और लेजर ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कौन सी गलतियों से बचना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेजर टैटू रिमूवल काम कैसे कर? सबसे पहले एक बात दिमाग में फिट कर लो, लेजर कोई रबड़ नहीं है जो टैटू को पेंसिल की तरह मिटा देगा। टैटू आपकी स्किन की ऊपरी परत पर नहीं बल्कि स्किन के अंदर गहराई में होता है। लेजर मशीन क्या करती है, वो अपनी हाई एनर्जी से इंक के बड़े पार्टिकल्स पर हिट करती है और उसे मार मार कर छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। इसके बाद आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इन टूटे हुए टुकड़ों को कचरा समझकर धीरे धीरे शरीर से बाहर निकालने लगता है। यानी लेजर सिर्फ इंक को तोड़ता है, साफ आपकी बॉडी खुद करती है। इसीलिए टैटू एक दिन में साफ नहीं होता, यह एक लंबी प्रोसेस है। आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा, लेजर मशीन चलती है और टैटू तुरंत सफेद होकर गायब हो जाता है। उसे देखकर सब सोचते हैं कि वाह भाई, टैटू तो तुरंत साफ हो गया। लेकिन भाई वो कोई जादू नहीं है, वो टेम्पररी इफेक्ट है। मेडिकल भाषा में इसे लेजर फ्रोस्टिंग कहते हैं। जब लेजर इंक से टकराता है तो स्किन के अंदर गैस और भाप बनती है, जिससे स्किन सफेद दिखने लगती है। लेकिन आधे घंटे बाद जैसे ही वो गैस ठंडी होती है, टैटू वापस दिखने लगता है। तो सोशल मीडिया के वो 10 सेकंड के वीडियो देखकर धोखे में मत पड़ना। अब सबसे बड़े डर पर आते हैं। दर्द होता है क्या? हाँ भाई, दब्बा के होता है। कई लोगों का अनुभव है कि टैटू बनवाने में जितना दर्द हुआ था, हटवाने में उससे भी ज्यादा दर्द होता है। ऐसा लगता है कोई स्किन पे रबड़ खींच खींच कर मार रहा। दर्द सहने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है, पर यह पेन फ्री बिल्कुल नहीं है। भाई, क्लिनिक के कितने चक्कर काटने पड़ेंगे? इसका सीधा जवाब है, यह पूरी तरह आपके टैटू पर डिपेंड करता है। नॉर्मली 3, 6, 8, 10 या कभी कभी 15 से ज्यादा सेशन भी लग सकते हैं। टैटू का साइज कितना है, उसमें कौन सा कलर है, इंक कितनी गहराई में है और आपकी स्किन का टाइप क्या है, इन सब बातों पर आपके सेशन तय होते हैं। नए टैटू पर लेजर क्यों नहीं, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आपने टैटू हाल ही में यानी कुछ दिन पहले ही बनवाया है और आपको वो पसंद नहीं आ रहा है, तो तुरंत लेजर के लिए मत भागो। स्किन के अंदर पूरी तरह हील होने के लिए समय चाहिए होता है। अगर फ्रेश टैटू पर लेजर चला दिया ना, तो स्किन बुरी तरह डैमेज हो सकती है और हमेशा के लिए खराब हो सकती है। कम से कम 30 से 45 दिन रुके, स्किन को नॉर्मल होने दे, उसके बाद ही रिमूवल का सोचे। सेशन के बीच में गैप क्यों जरूरी है? कुछ लोग सोचते हैं कि हर हफ्ते क्लिनिक जाएंगे तो टैटू जल्दी साफ हो जाएगा। भाई, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। लेजर सेशन के बाद स्किन को हील होने के लिए कम से कम 4 से 6 हफ्ते का समय चाहिए होता है और आपकी बॉडी को भी उन टूटे हुए पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए वक्त चाहिए। अगर आप उतावले होकर जल्दी जल्दी में सेशंस लोगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, बल्कि स्किन जल जाएगी। सब्र रखना ही इस ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा नियम है। कौन से कलर ठीक होते हैं? काले रंग की इंक सबसे शरीफ होती है और सबसे आसानी से रिमूव हो जाती है, क्योंकि ब्लैक कलर लेजर की एनर्जी को सबसे ज्यादा सोखता है। लेकिन अगर आपके टैटू में लाल, हरा, नीला या पीला कलर है तो भाई पसीने छूटने वाले हैं। इन कलर्स को हटाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और अलग अलग वेवलेंथ वाली लेजर मशीन की भी जरूरत पड़ती है। लेजर के बाद स्किन का हाल। लेजर सेशन खत्म होने के बाद स्किन पर कुछ रिएक्शन होना आम बात है, जैसे स्किन का लाल होना, सूजन आना, जलन होना, खुजली होना और कई बार पानी वाले ब्लिस्टर भी बन जाते हैं। यह सब देखकर घबराना मत, यह हीलिंग प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा है। बहुत से लोग पूछेंगे, क्या परमानेंट दाग रह जाता है? बहुत से लोग क्लिनिक वाले को गाली देते हैं कि लेजर की वजह से मेरी स्किन पर दाग रह गया, लेकिन हमेशा गलती लेजर की नहीं होती। अगर टैटू बनवाते वक्त आर्टिस्ट ने सुई बहुत ज्यादा गहरी चुभा दी थी ना, तो उसकी वजह से आपकी स्किन वहीं से पहले से ही थोड़ी उठी हुई या डैमेज हो चुकी थी। तो लेजर उसका रंग हल्का कर सकता है, लेकिन स्किन के अंदर उस पुराने डैमेज को ठीक नहीं कर सकता। वो दाग, वो टैटू बनते वक्त ही आ गया था, जो लेजर के बाद दिखने लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि किसी ने ब्लेड से कट लगाया हुआ है और उसके अंदर कलर रख दिया। अगर वो घाव हील होगा, बाद में अपन वो कलर निकाल लेते हैं, तो वो ब्लेड के कट्स तो दिखेंगे ना। खराब आफ्टर केयर का नतीजा। कई बार दाग रहने का कारण खुद हमारी गलतियां ही होती है। लेजर के बाद छाले या पपड़ी बनती है, अगर आप उसे बैठकर खुजलाओगे, नोचोगे, जानबूझकर फोड़ोगे, तो स्किन में इन्फेक्शन हो जाएगा और अगर हीलिंग खराब हुई तो वहां परमानेंट दाग बैठ जाएगा।
इसीलिए डॉक्टर या आर्टिस्ट जो क्रीम बताए उसे टाइम पर लगाना जरूरी है। धूप से बचाना क्यों जरूरी है? यह पॉइंट सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। लेजर ट्रीटमेंट के बाद वो स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अगर आप बिना ढककर सीधे कड़क धूप में निकल जाओगे तो वहाँ स्किन का काला या सफेद पड़ने की समस्या हो सकती है। जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है उस हिस्से को धूप से बचाना और सनस्क्रीन लगाना बेहद जरूरी है। 100% रिमूवल की कोई गारंटी नहीं है, इस बात को गांठ बांध लो। कोई भी ईमानदार डॉक्टर या प्रोफेशनल आर्टिस्ट आपको 100% टैटू रिमूवर होने की गारंटी कभी नहीं देगा, क्योंकि रिजल्ट हर इंसान की बॉडी पे अलग अलग आता है। कुछ लोगों का टैटू लगभग गायब हो जाता है, कुछ लोगों में एक हल्का सा शेडो या धुंधला निशान रह जाता है, तो कुछ लोगों की स्किन का स्ट्रक्चर ही बदल जाता है। इसीलिए परफेक्ट स्किन वापस मिलेगी यह सोचकर कभी मत जाना। व्हाइटिंग और कॉस्मेटिक पिगमेंट्स का खतरा, ये बात बहुत कम लोगों को पता है और ये जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके टैटू में व्हाइटिंग का इस्तेमाल हुआ है या फिर आपने आईब्रो, माइक्रो ब्लेडिंग या लिप टैटू जैसा कोई कॉस्मेटिक पिगमेंटेशन करवाया, तो लेजर उस पर उल्टा असर कर सकता है। लेजर पड़ते ही कई बार सफेद स्किन टोन वाली इंक हल्की होने की वजह एकदम काली पड़ जाती है। इसे पैराडॉक्सिकल डार्किंग कहते हैं। इसीलिए ऐसे प्रोसेस में बिना एक्सपर्ट की सलाह से लेजर कभी मत कराना। पैसे का गणित, लेजर ट्रीटमेंट सस्ता नहीं होता भाई। ज्यादातर क्लिनिक में सेशन पर चार्ज करते हैं, यानी जितनी बार आप जाओगे उतने पैसे लगेंगे। कुछ जगह पर पैकेज सिस्टम होता है जहाँ पूरे कोर्स की फीस एडवांस में ली जाती है। इसीलिए जेब का बजट और प्राइसिंग पॉलिसी पहले ही अच्छे से समझ ले। सस्ते और अनसर्टिफाइड लेजर से बचे। अब आते हैं आज के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक सर्च पर। आजकल इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा कई टैटू आर्टिस्ट बिना किसी सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग के हाथ में लेजर मशीन लेकर टिक 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 करते हुए टैटू हटाने लगा हुआ है। भाई ऐसे लोकल और अनाड़ी लोगों से और उनके सस्ते लेजर ट्रीटमेंट से हाथ जोड़कर दूर रहो। सस्ते के चक्कर में अपनी स्किन को दाव मत लगाओ। लेजर कोई खिलौना नहीं है। अगर इससे सही सेटिंग और सही नॉलेज के बिना चलाया गया तो आपकी स्किन हमेशा के लिए डैमेज हो सकती है। वो हिस्सा पूरी तरह जल सकता है। मशीन कोई भी खरीद सकता है, लेकिन स्किन की एनाटॉमी और लेजर का सही समझ सिर्फ सर्टिफाइड एक्सपर्ट को ही होती है। क्या हर टैटू के लिए लेजर सही है? जवाब है बिल्कुल नहीं। अगर टैटू पहले से ही बहुत ज्यादा उभरा हुआ है, स्किन अंदर से ही खराब हो चुकी है, तो लेजर से सिर्फ रंग फीका होगा, स्किन पहले जैसी चिकनी कभी नहीं होगी। ऐसे मामलों में लेजर पर पैसे बर्बाद करने से बचना चाहिए। अब मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ जो बड़े बड़े प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर आपका टैटू बहुत ज्यादा डार्क है तो उसे पूरा मिटाने के पीछे मत भागो। सिर्फ आप 1 या 2 लेजर सेशन लो जिससे वो डार्क टैटू थोड़ा धुंधला हो जाए। यहाँ हमारा मकसद टैटू मिटाना नहीं है, उसे सिर्फ हल्का करना है। जब वो टैटू 1-2 सेशन में हल्का हो जाए तब किसी अच्छे एक्सपीरियंस टैटू आर्टिस्ट के पास जाओ, क्योंकि जब वो कलर हल्का हो जाता है तो आर्टिस्ट के पास नए टैटू के लिए बहुत सारे ऑप्शन बन जाते हैं। वो उस पर बेहतरीन, साफ सुथरी और डिटेलिंग वाली नई डिजाइन बना सकता है। एक खराब और डैमेज टैटू को पूरी तरह मिटाने से कहीं बेहतर है कि उसे एक खूबसूरत आर्ट में बदल दिया जाए। तो दोस्तों बात बहुत सिंपल है। टैटू बनाने में कुछ घंटे लगते हैं, लेकिन हटाने में सालों लग सकते हैं। टैटू बनवाना सस्ता है पर उसे हटवाना बहुत महंगा, लंबा और दर्दनाक रास्ता है। इसीलिए टैटू बनवाने से पहले 10 बार सोचे। जल्दबाजी में कोई भी डिजाइन न चुने। ये आपकी बॉडी का फैसला है, लाइफ टाइम का कमिटमेंट है। और सबसे जरूरी बात, हमेशा एक अच्छा और साफ सुथरा प्रोफेशनल स्टूडियो ही चुने। अगर आज के वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपको टैटू रिमूवल से जुड़ा कोई अच्छा या बुरा अनुभव रहा हो तो नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना। और टैटू के दुनिया से जुड़ी ऐसी सच्ची, प्रैक्टिकल और रियल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।